वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। ये जो हमारा ग्रेडियंट है, जो वेक्टर कैलकुलस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है ग्रेडियंट, उसको ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकली ग्रेडियंट इज़ अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। मीन्स जो हमें सरफेस की इक्वेशन दी गई है, इसके लिए जब हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं तो वो एक वेक्टर को डिफाइन करता है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। जो हमें सरफेस दिया गया है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, ये जो हमें सरफेस दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, हमारा ये जो सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन दी गई है हमें। इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिस पर ये जो हमारे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट हैं, इनके रिस्पेक्ट में ये जो हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यू चेंज नहीं रहती है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू रखें तो वो कांस्टेंट सी ही आएगा। तो ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लेते हैं ये हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर एक पॉइंट पी है। पी के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई जेड। इसी सरफेस पर एक हम इसका नियरेस्ट पॉइंट क्यू मानते हैं। एक नियरेस्ट पॉइंट क्यू मानते हैं। क्यू को कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड, इनके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं। और जो पी के परपेंडिकुलर हमने एक वेक्टर मान लिया है, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये जो वेक्टर है, जो एम आया है, वो हमें प्रूव करना है कि वो हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ, जो हमारा वेक्टर है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। इस बात को हमें प्रूव करना है कि जो हमारा वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो हम जो हमारा पी वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। पी के केस में हमारा पोजीशन वेक्टर आर मान लेते हैं। तो आर वेक्टर क्या आएगा, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आएगा। सिमिलरली हम क्यू के केस में हमारा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस डेल वाई जे कैप प्लस जेड प्लस डेल जेड के कैप, ये आ जाता है। तो जो डिस्टेंस पी क्यू आएगी, ये जो डिस्टेंस पी क्यू, हमारी जो डिस्टेंस, ये कैसे आएगी, क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस में डेल आर वेक्टर माइनस में आर वेक्टर हो जाता है। तो डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप आ गया। तो इसे क्या लिखा जा सकता है कि जो डेल ऑफ आर वेक्टर है वो किसके इक्वल है, वो है डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप के इक्वल में आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा क्यू पॉइंट है वो पी के बहुत पास है। दैट मीन्स क्यू है वो अप्रोच करता है पी को। तो ये जो हमारी पी क्यू लाइन होगी वो हमारे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एज ए टेंजेंट वर्क करेगी। अब ये पी क्यू डिस्टेंस ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो पी क्यू इज़ रिड्यूस्ड टू पी क्यू की इक्वेशन ये आई थी हमारी। तो इसके रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डी आर वैक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिखा जा सकता है। अब हमने डिफरेंशियल कैलकुलस की जो हमारे बुक लगती है उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई जो हमारा फंक्शन एफ है
उसका डिफरेंशिएशन है तो उसे हम लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू डी जेड। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक में, पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ये जो हमारा डी एफ है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एफ है वो हमारे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, इसलिए पहले उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन और फिर मल्टीप्लाई में डी एक्स डी वाई डी जेड करके इनको लिखा गया है। तो डी एफ को क्या लिखा जा सकता है, इनको सेपरेट आउट करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, करली एफ और करली एक्स आई कैप, सिमिलरली करली एफ और करली वाई जे कैप प्लस करली एफ और करली जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप की डॉट प्रोडक्ट होगी तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। सिमिलरली ये पूरी सिस्टम को हम इस तरीके से सेपरेट करके डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब क्योंकि हमारा एफ है, एफ जो फंक्शन दिया गया इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कांस्टेंट है, तो यहाँ से अगर हम डी एफ बनाते तो वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। डी एफ की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये अपना ज़ीरो आएगा। दैट विल बी इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। ये आ गया डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इसमें से f को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, ज़ीरो इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। f है डॉट प्रोडक्ट, ये अपना किसके इक्वल है, यहाँ से देखते हैं ये हमारा डी आर वैक्टर के इक्वल है, तो डॉट प्रोडक्ट में डी आर वैक्टर। और ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, डेल का, इसको हम डेल लिखते हैं, ये हमारा पूरा फॉर्मूला है वो डेल का होता है। तो इसे अब हम ऊपर लिख के देखते हैं, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट डी आर वैक्टर। और डेल ऑफ एफ को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ। ज़ीरो इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट डी आर वैक्टर। दो वेक्टर हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगी, जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो परपेंडिकुलर है डी आर वैक्टर के। और ये चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो नॉर्मल होता है टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी सरफेस के। और वो चीज़ हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो हमारा नॉर्मल रहता है हमेशा गिवन सरफेस के। थैंक यू।